नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, बेलगावी में, कर्नाटक के बेलगाम शहर में, जो अब बेलगावी बना है, सुवर्णा सौदा में असेंबली सेशंस चल रहे हैं, आपको मालूम है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए पुलिस आज पंचमसाली रिजर्वेशन एजिटेशन कमेटी के अरकान ने यहाँ विधान सौधा के सामने या सुवर्णा सौधा के सामने पुरजोर एहतिजाज किया है और जबरन सुवर्णा सौधा के अंदर घुसने की कोशिशें की गई। पंचमसाली रिजर्वेशन के बारे में आप बताएंगे तो लिंगायत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने खुसूसी रिजर्वेशन को लेकर के जो है इस वक्त एहतिजाज कर रहे हैं और ये सब जो है बताया जा रहा है कि बीजेपी के लीडरान की इशारों पर ये सब कुछ हो रहा है। यतनाल और बेल्लड, ये जो लोग अरकान असम्बली हैं, इन तमाम लोगों ने मिलकर के इस वक्त एहतिजाज को और लोगों को भड़काने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज पुलिस को इस भीड़ को मुंतशिर करना पड़ा और जबरन जो है इस वक्त घुसने की कोशिश करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, हिरासत में रखा, फिर बाद में छोड़ा। बीजेपी के एमएलए बसनगौड़ा, पाटिल, यतनाल और अरविंद बेल्लद वगैरह को भी गिरफ्तार किया गया। तो नाज़रीन गिरामी, आप लोग जानते हैं कि किसी न किसी बहाने इस वक्त कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत को खोखला करने की कोशिशें हो रही हैं। इतने दिनों तक सिद्धारामैया पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाकर उनके इस्तीफ़ा का मुतालबा करते रहे, उसमें कामयाब नहीं हुए तो कोई और इशू ले आए, उसमें भी कामयाब नहीं हुए तो अब एक और इशू लेकर के आ रहे और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये जो मंज़र इस वक्त देख रहे हैं बेलगाम शहर में पेश आए उसी एहतिजाज का ये मंज़र है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक इंजीनियर की पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें लड़की मुलजिम को चप्पलों से मार रही है, इस पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। नौकरी का वादा करके लड़की को डबरा गेस्ट हाउस बुला लिया था इस शख्स ने। जब लड़की वहाँ पहुँची तो उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की। फिर इसके बाद लड़की ने जो है दूसरे लोगों को वहाँ बुला लिया। जॉब देने के नाम पर नाजायज़ ताल्लुकात बनाने की बात करने वाले इस शख्स को जो है लोगों ने खूब पीटा और उस लड़की ने भी, उस औरत ने भी चप्पल और जूतों से मारते हुए पब्लिक के सामने ले आई। ये पूरा मामला ग्वालियर ज़िले के तहसील डेरा का है। वीडियो में जो शख्स पिटता हुआ नज़र आ रहा है वो हकीकत में महकमे तामीरात आम्मा के का सब इंजीनियर है और ये महकमे तामीरात आम्मा जो सरकारी सतह पर है, निजी कंपनी का नहीं। और वीडियो में जो लड़की है वो यहाँ पर इस कंपनी में या इस शोबे में जो है काम को लेकर के, जॉब को लेकर के गई थी, जिसको जॉब देने का बहाना करके कमरे में बुला लिया था, होटल में बुला लिया था। और इस तरह के मामले नाज़रीन गिरामी आप जानते हैं कई तरह की चीज़ें सामने आती ही रहती हैं। हिंदुत्व शिद्दत पसंदों ने अब दारुल उलूम देवबंद और मस्जिद रशीद को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दारुल उलूम देवबंद हो बल्कि पूरे भारत के मदारिस ही इस वक्त हिंदुत्व के निशाने पर है और किसी न किसी बहाने वो पूरी तरह से जो है मुसलमानों को निशाने पर लेने की कोशिशें हो रही हैं। शायद इन लोगों को पता नहीं है कि मुसलमान अभी तक जो है बड़ा सब्र किए हुए भारत का मुसलमान अब इस तरह की चीज़ें भी छेड़ने की कोशिशें हो रही हैं जिससे मुसलमान बहुत ज़्यादा मुश्तिल हो सकता है। उसमें से एक चीज़ दारुल उलूम देवबंद भी है। अब जिस खातून को आप देख रहे हैं ये नफ़रत की पुजारी, आप लोग जानते हैं किस कदर नफ़रत फैलाती है। अपने आप को साध्वी तो बोलती है लेकिन साध्वी का कोई भी जो है सिफत उसके अंदर पाई नहीं जाती। सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास करना और
जो है उनके कत्लेआम की बात करना, लोगों को भड़काना, यही इसका काम है। मसाजिद, दरगाहों, मदरसों, ईदगाहों पर मंदिर होने का बेबुनियाद और शरअंगेज दावा करते हुए मुल्क में अमन अमान को बिगाड़ने की जो कोशिशें हो रही हैं उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। 3-4 दिनों से एक वीडियो इस मलऊन खातून की जो है वायरल हो रही है। ज्ञानवापी, मथुरा की शाही ईदगाह, संभल की जामे मस्जिद, 1.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, अजमेर दरगाह, दीगर इबादत गाहों पर झूठा और बेबुनियाद दावा करने वाले शरअंगेज़ों ने अब आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद और मस्जिद रशीद का भी सर्वे कराने का इंतहाई शरअंगेज़ और घिनौना सूशा छोड़ दिया है, जिसको लेकर के मुसलमानों में बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है इश्तियाल पाया जा रहा कि मनगढ़ंत कहानियाँ सुना करके, तारीख़ के औराक़ को जला करके और हकीकी तारीख़ को मिल्यामेट करके इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल भारत में बनाने की कोशिशें हो रही हैं, महसूस यही होता है कि मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। उधर नाज़िर गिरामी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ वकला का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखकर जस्टिस यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। वकला तंजीम ने कहा है कि जस्टिस यादव की तकरीर मुस्लिम अक़लियतों के खिलाफ नफरत को हवा देती है। दीगर ने भी जस्टिस यादव के बयान की मजम्मत की है। नाज़िर गिरामी, ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने है कि किस तरह इसने जो है एक VHP और जो हिंदुत्व तंजीमों ने जिसका ऑर्गेनाइज किया था एक प्रोग्राम में शामिल होकर के यकसा सिविल कोड का जो है हवाला देते हुए उसका न सिर्फ जो है इसने तायीद की बल्कि उसको अलग अलग दलाइल और शवाहिद दे करके जो है मनवाने की भी कोशिश हुई थी। एक ऐसा शख्स जिसको जो है किसी भी धर्म से वाबस्तगी का इजहार नहीं करना चाहिए, जो है इस वक्त इंसाफ की कुर्सी पर बैठा है, उसकी जहनीत पहले से ही अगर इस कदर परागंदा है तो किस तरह से मुनसिफाना फ़ैसले ले सकता है, ये कहते हुए इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ इसके इस बयान पर तबसरे किए जा रहे हैं। नाज़िर गिरामी, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM वो दिल्ली पहुँच गई है। वहाँ भी सूरत हाल इस वक्त जो है उसी तरह की पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं जिसे तबसरे आ रहे हैं। अब ये बात जो है पूरी तरह से पक्का हो गई कि जो है ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाने का ऐलान MIM की जानिब से किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इक़दाम के बाद लोग अलग अलग तरह के तबसरे कर रहे हैं। कहीं भी जाती है पार्टी जो जीत तो दर्ज नहीं करती, अलबत्ता वोटों को फोड़ने की कोशिशें होती हैं, तकसीम करवाने की कोशिश होती है। इसके बावजूद MIM समझ नहीं पा रही है, ये कहते हुए अलग अलग तबसरे हैं। उसका मैंने खुलासा कल भी आप लोगों के सामने पेश किया था। MIM के उम्मीदवार मुस्तफ़ा अब्बास से इस वक्त ताहिर हुसैन होंगे, जो आम आदमी पार्टी के इसके पहले जो है इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी, और इस वक्त जो है दहली फसादात का इल्ज़ामात उन पर होने की वजह से जेल की सलाखों के पीछे है। उधर तालीमी साल 2024 और 25 के पहले 8 महीनों के दौरान मुल्क में एक तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है, जहां 11.70 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर, यानी 11,70,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। यह आदाद व शुमार तालीमी मैदान में मौजूद चैलेंजेस को वाज़े करते हैं। ये तफसीलात पार्लियामेंट में वज़ीर ममलिकत बराए तालीम जयंत चौधरी ने दी, जो आंध्र प्रदेश के रुकन पार्लियामेंट मातो कोमेली श्री भारत के सवाल के जवाब में पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा मुतासिरा रियासत उत्तर प्रदेश है, जहां पर तकरीबन 7,85,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, यानी बुनियादी तालीम से महरूम किए गए हैं, महरूम हैं, या गुर्बत उनको जो है जाने नहीं देती, लेकिन मीडिया इस पर गुफ्तगू नहीं करता। झारखंड में तादाद 65,000 से ज़्यादा है, जबकि आसाम में 64,000 बच्चे तालीम से महरूम हैं। गुजरात, जो इख्तिसादी तौर पर एक मजबूत रियासत समझी जाती है, वहाँ 54,500 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी तकरीबन 30 से 40,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। बिहार, जो पहले ही तालीमी मैदान में पीछे है, वहाँ तकरीबन 25,000 बच्चे तालीम से महरूम हो चुके हैं। तालीमी इनकलाब का दिल्ली में जहाँ दावा किया जाता है, वहाँ भी तकरीबन 18,300 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। लद्दाख, लक्षद्वीप जैसे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके इस मसले पर बेहतर कारकर्दगी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं। पुडुचेरी में सिर्फ 4 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जबकि अंडमान और निकोबार जज़ायर में तादाद सिर्फ 2 है, यानी सिर्फ 2 ही बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे।
इससे आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन गिरामी कि किस तरह से यूपी इस वक्त सबसे ज़्यादा बहरान का शिकार है, तालीमी बहरान का शिकार है। बच्चों को बुनियादी तालीम नहीं मिल रही है, या तो गुर्बत की वजह से, या उन पर तवज्जो ना देने की वजह से, या हुकूमत की पूरी तरह नाकामी की वजह से। लेकिन मीडिया इस पर गुफ्तगू नहीं करता। हाँ, यूपी हुकूमत को एक ही चीज़ मालूम है, मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी करो, अदावत करो, मंदिर मस्जिद का सियासत करो और फिर वोट पाओ और लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। इधर पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बेटे की मिस्टर बेस्ट के साथ एक प्रोग्राम में सवाल पर इंशाअल्लाह कहने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। गुज़िश्ता दिनों अन-नस्र फुटबॉल क्लब के साबिक गोलकीपर वलीद अब्दुल्ला का इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिसमें बता रहे थे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हकीकी तौर पर इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और वो ग्राउंड में सजदा करके इस बात का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि रोनाल्डो हकीकी तौर पर इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। उसके बारे में उन्होंने मुझसे कई बार बात की और दिलचस्पी भी जाहिर की थी। ताहम बाप का असर बेटे पर भी आ गया है, जब एक पॉडकास्ट के दौरान रोनाल्डो के बेटे ने इंशाअल्लाह बोलकर मुद्दाहों को लाजवाब कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी इंशाअल्लाह कहने की ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तर्ज पर जो है पेश की जा रही है। दूसरे बड़े चैनल के होने की वजह से वीडियो हम आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको ज़रूर दीगर जो है प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। नाज़रीन गिरामी, वस्त फिलीपींस में मौजूद कान लाउन आतिशफशां में 9 दिसंबर को बहुत ज़बरदस्त धमाका हो चुका है, जिसकी वजह से आसमान में 3 किलोमीटर तक राख के गुब्बारे नजर आ रहे हैं। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी के मुताबिक अभी और धमाका हो सकता है, इसलिए अभी कुछ दिनों तक खतरा बरकरार रहने वाला है। थर्मल और एक्सरे कैमरा मॉनिटर्स के मुताबिक गर्म लावा और पत्थर की कसाफत बहुत ज़्यादा है। पहाड़ की चोटी से भारी मिक़दार में गर्म राख और कीचड़ निकल कर आ रहा है। इस सैकड़ों फीट फी सेकंड की रफ्तार से नीचे आ रहा है। फिलीपींस के सिविल डिफेंस ऑफिस ने 87,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। फिलिप्स के मुताबिक आतिशफशां अभी खामोश नहीं हुआ, मुस्तकबिल में किसी भी वक्त फट सकता है। यह आतिशफशां मुल्क के 2 दर्जन फ़ाल आतिशफशां में से एक है। ये नेग्रोस ऑक्सीडेंटल और नेग्रोस ओरिएंटल सूबे के दरमियान मौजूद है। इससे पहले ये इस साल 3 जून को फटा था और दिसंबर 2017 में भी इसमें धमाका हुआ था। पिछले धमाके के बाद इलाके में बहुत दिनों तक लोग वापस नहीं आए थे। ये रुक रुक कर फट रहा था। तब से लगातार इसमें जहरीली गैसेस और गर्म राख निकल रही थी। ख़ास तौर से 19 अक्टूबर के बाद से इस पहाड़ के आसपास के इलाकों में हर दिन 5 से 26 मरतबा ज़लज़ले के झटके महसूस हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, जब आप आतिशफशां को देखेंगे तो आपको क़यामत का मंजर नज़र आएगा। जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन की तह में, पहाड़ों की तहों में क्या कुछ किस तरह की चीज़ रखा हुआ है आप जानते हैं। और क़ुर्ब क़यामत में इस तरह की आतिशफशां फटेंगी और जो है आग लगेंगी, मुख्तलिफ़ बस्तियों की बस्तियां तबाह हो जाएंगी। ये सारी चीज़ों में आता है। इसी तरह इस वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके से इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। कहीं बरसात का बहुत ज़्यादा बरस जाना, कहीं टीलों का गिर जाना, कहीं आग जंगलात में पनप लेना और कहीं पर जो है रेत का तूफ़ान आना, कहीं कीचड़ का तूफ़ान आना। मुख्तलिफ़ ममालिक में जो पूरे आलम में आप देख रहे हैं, ये सब के सब उसी की जानिब इशारा करते हैं और अहादीस भी यही कहती है। नाज़रीन गिरामी, शामी जेलों से दर्जनों फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर लिए जाने के मनाजिर लगातार आप देख रहे होंगे। शाम में फ़िलिस्तीन एक्शन ग्रुप के राबिताकार महमूद ज़गमूत ने शामी हुकूमत के सुकूत के अगले ही रोज़ शामी हुकूमत की जेलों से दर्जनों फ़िलिस्तीनी असीरान की रिहाई की तस्दीक की, जिनमें अक्सरियत फ़िलिस्तीनी पनाह गुज़ीनों की थी। ज़गमूत ने कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे से रिहाई पाने वाले कैदियों के नाम गर्दिश में आ चुके हैं, ताहम मगरबी किनारे से अभी तक कोई नाम मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ अफरा तफरी की कैफियत है और हम अभी भी इब्तिदाई घंटों में हैं। इन हज़ारों कैदियों को तलाश किया जा रहा है जो शामी रजीम की जेलों में बंद थे। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात
अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।